ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन की। तो बेसिकली हम देखते हैं एंजाइम इंडक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, हम एंजाइम इंडक्शन कहें या फार्माकोलॉजी की कुछ बुक में अगर टॉपिक दिया है माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन, तो उसके अंदर बेसिकली आपको क्या पढ़ना है। देखिए, अगर हम बात करें एंजाइम इंडक्शन में, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फैमिलीज़ की बात करें एंजाइम की। जैसे हम फैमिलीज़ में एक फैमिली एंजाइम की है जिसको माइक्रोसोमल एंजाइम कहते हैं, और अदर देन दिस फैमिली जो एंजाइम होंगे उसको नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम हम बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कि मेटाबॉलिज्म जो ड्रग्स का होगा वो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम्स होगा। अब माइक्रोसोमल एंजाइम्स किसको बोलते हैं? बेसिकली वो एंजाइम्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट हो, और चूंकि ये ज़्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं माइक्रोसोमल फैमिली के, ये हम जो ड्रग के कंसर्न में रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, वो लीवर में ड्रग का मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म होता है। प्राइमरली साइड जो होता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म का वो लीवर होता है। तो हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। और अगर इनके हम फैमिलीज की बात करें तो उसमें साइटोक्रोम P450, NADPH साइटोक्रोम रिडक्टेज, UDP ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेजेस, ग्लूटाथियन एस ट्रांसफरेजेस, एपॉक्साइड हाइड्रोलाइजेस। तो ये जो फैमिलीज हैं ये बेसिकली सारी माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, और ये बेसिकली हम जो मैक्सिमम जो प्रेजेंट होती हैं वो हेपेटिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होती हैं। तो हमने अभी तक जो समझा उसमें ये बात थी कि ड्रग हमारी दो तरीके की ड्रग्स मतलब एंजाइम से मेटाबोलाइज होगी, माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल। जो मैक्सिमम ड्रग होंगी वो हमारी माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होंगी। अब माइक्रोसोमल एंजाइम्स की ये अलग अलग फैमिलीज हैं। तो प्राइमरली साइट हमारा लीवर होता है। अब देखिए, हम बेसिकली इस पैराग्राफ को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको पढ़िए मत, आप इसको पहले सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स होती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स, वो ड्रग आफ्टर मेटाबॉलिज्म इनएक्टिव हो जाती हैं। मींस या तो हम ये कहें कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म का जो रिजल्ट होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स को इनएक्टिव कर देता है। किस फॉर्म से? एक्टिवेटेड फॉर्म से। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हमारा जो ड्रग होती हैं वो मोस्ट ऑफ द ड्रग आर इनएक्टिवेटेड बाय मेटाबॉलिज्म फ्रॉम इट्स एक्टिव फॉर्म। तो ये मैक्सिमम ड्रग के लिए हो गया। लेकिन कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली कुछ ड्रग इनएक्टिवेटेड फॉर्म से आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये कुछ ही ड्रग होती हैं, राइट? वो जो कि आपको एग्जांपल भी बेसिकली याद करना होगा। और ऐसी ड्रग जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए आफ्टर मेटाबॉलिज्म, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं जिसका एक्टिव मेटाबोलाइट एक्टिव कंपाउंड हो, लेकिन मेटाबॉलिज्म के बाद कोई उसका और एक्टिव मेटाबोलाइट सामने आ जाए। तो ये जो दो कैटेगरी हैं कि हमारी जो ड्रग इनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिवेटेड में कन्वर्ट हो, या एक्टिव कंपाउंड से एक्टिव मेटाबोलाइट उसका निकल के बाहर आए आफ्टर मेटाबॉलिज्म, तो उस चीज को हम कहते हैं प्रोड्रग्स। अब प्रोड्रग्स में आपकी बहुत नंबर ऑफ लिस्ट है, जिसमें आप बेसिकली लाइक डाइजीपाम या प्रोपेनोलॉल का एग्जांपल कोट कर सकते हैं, राइट? तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। तो ये आपकी इन पॉइंट्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग आई होप कि बन चुकी होगी। अब हम माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन को पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन में होने क्या वाला है, तो इसमें हम उन दवाओं को पढ़ेंगे, उन मेडिसिन, उन ड्रग्स को पढ़ेंगे जो बेसिकली माइक्रोसोमल एंजाइम्स को, जो कि मोनोऑक्सीजनेज, साइटोक्रोम P450 भी हो सकता है, ग्लूकोरोनिसिल ट्रांसफरेज भी हो सकता है, उसको बेसिकली ये क्या करेंगी? इंड्यूस कर रही हैं। हम ये इनहिबिट की बात नहीं करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे माइक्रोसोमल एंजाइम्स के कंसर्न में कर रहे हैं कि वो इंड्यूस भी हो सकते हैं और इनहिबिट भी हो सकते हैं अदर ड्रग से, राइट? तो ये तो एक कॉमन सी बात है कि आप माइक्रोसोमल एंजाइम को हम इंड्यूस भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं। हमारे पास जो ड्रग इंड्यूस करेंगे उसको माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर कहेंगे, और जो ड्रग इनहिबिट करेंगे उसको माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर कहेंगे, राइट? वेयर एज नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू दीज इंट्रैक्शंस। जो हम बेसिकली यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स,
तो जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होंगे उनमें ये एंजाइम इंडक्शन या एंजाइम इनहिबिशन की प्रॉपर्टी कोई ड्रग शो नहीं करेगी। ये केवल माइक्रोसोमल एंजाइम्स के लिए हम पढ़ रहे हैं। ड्रग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंजाइम्स इज नोन एज इंड्यूसर और इनहिबिटर रेस्पेक्टिवली। ये बहुत सिंपल है। डिफरेंट इंड्यूसर्स आर रिलेटिवली सेलेक्टिव फॉर सर्टेन साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम फैमिलीज। अब यहाँ पे एक कोट किया हुआ है कि कुछ जो ड्रग्स होती हैं इंड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो साइटोक्रोम P450 जो आइस फैमिलीज होती हैं उसको इंड्यूस करती हैं। लाइक एंटी कन्वर्जेंट्स में अगर बात करें तो फिनोबार्बिटॉन, फेनाटोइन, कार्बामेजपिन, रिफैम्पिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस करती हैं किसको? एक आइसोएंजाइम जो कि होता है साइटोक्रोम P3A फैमिली का। किसके अंदर? बिग फैमिली साइटोक्रोम P450 के अंदर ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम को ये ड्रग क्या कर रही हैं? इंड्यूस कर रही हैं, मींस इसको एक्टिवेट कर रही हैं। हाउएवर फिनोबार्बिटोन लाइक इंड्यूसर्स ऑफ इतना और इतना साइटोक्रोम P3A एंड साइटोक्रोम P2D6 affect the metabolism of large number of drug because these isoenzyme act on many drugs। तो देखिए बेसिकली आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे इस पॉइंट को समझना है कि हो क्या रहा है। सपोज करिए कि इसमें हम दो ड्रग सपोज करिए आप ले रहे हैं। ज़्यादातर हम ये जो एंजाइम इंडक्शन या एंजाइम इनहिबिटर देखते हैं ये बेसिकली हम ड्रग के इंट्रैक्शन में बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं। तो होता क्या है, सपोज करिए आपने दो ड्रग ली और एक ड्रग आपकी एंजाइम इंड्यूसर्स थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि ये पॉइंट आपको ज़्यादा क्लियर हो। एक ड्रग आपकी एंजाइम इंड्यूसर्स थी और जो एंजाइम को वो ड्रग इंड्यूस कर रही थी वो एंजाइम दूसरी ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहा था। मीन्स फिर से इसको वो करते हैं, आपने दो ड्रग दी, दो ड्रग में एक जो ड्रग थी वो एंजाइम इंड्यूसर्स थी। सपोज करिए आपकी फिनोबार्बिटॉन थी, उसने किसको इंड्यूस किया? इस एंजाइम को इंड्यूस किया। अब ये एंजाइम जो दूसरी ड्रग साथ में ले रहे हैं सपोज करो उसको मेटाबोलाइज कर रहा है, तो आप इस एंजाइम को जितना ज्यादा एक्टिवेट करेंगे इट मींस दूसरी ड्रग उतनी ज्यादा मेटाबोलाइज होगी। और कोई ड्रग साथ वाली अगर ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो इट मींस हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स का केस लेके चलेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग के केस में क्या होता है, उसमें आफ्टर मेटाबॉलिज्म ड्रग क्या होती हैं? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फिनोबार्बिटॉन के साथ हमने जो दूसरी ड्रग दी थी वो ड्रग चूंकि फिनोबार्बिटॉन ने इसको एक्टिवेट किया और इसने उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर दिया, मींस उसके एक्शन को कम कर दिया, क्योंकि वो ड्रग आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी? इनएक्टिव हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये पिक्चर अब क्लियर होगी कि एंजाइम इंड्यूसर्स किस तरीके से दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को एनहांस करके उसके एक्शन को कम कर देते हैं। तो बेसिकली आपसे ये पॉइंट आपको यहां से दोनों क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन, कि एंजाइम इंडक्शन जो दवाएं कर रही हैं बेसिकली वो कर क्या रही हैं। देखिए डिक्रीज इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो बट ऑब्वियसली बात है, जो मैंने अभी क्लियर किया आपका कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से एंजाइम एक्टिवेट होकर दूसरी ड्रग की इंटेंसिटी को कम कर रहा है या उसके एक्शन को कम कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल आप कोट सकते हैं कि फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कई ड्रग्स होती हैं जिसमें जो कॉम्बिनेशन चलता है उसमें एक ड्रग दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को एंजाइम इंड्यूस करके बढ़ा देती है, तो दूसरे ड्रग का एक्शन ऑटोमेटिकली कम होता है और फेल्योर और कॉन्ट्रासेप्शन दिखता है। तो कई बार फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का रीजन एंजाइम इंडक्शन दिया जाता है। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं इंक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स दैट आर एक्टिवेटेड बाय मेटाबॉलिज्म। तो ये तो बहुत सिंपल है कि मींस यहाँ पे हम प्रो ड्रग की एक्चुअली बात कर रहे हैं कि कुछ दवाएं जो आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिवेटेड होती हैं, चूंकि एंजाइम इंड्यूसर्स क्या करेंगे? एंजाइम को इंड्यूस करके उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगी। अब चूंकि ड्रग की यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐसी है जो आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या हो रही है? एक्टिवेटेड हो रही हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है ऐसी ड्रग का एक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज इंटेंसिटी। टॉलरेंस की बात करें, देखिए टॉलरेंस को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कंसेप्ट को। तो टॉलरेंस क्या हो रहा है? इफ द ड्रग इंड्यूसेस इट्स ओन मेटाबॉलिज्म। कोई ड्रग एंजाइम इंड्यूस करती है और वो एंजाइम उसी अगर इटसेल्फ उसी ड्रग को मेटाबोलाइज करना स्टार्ट करता है, तो इट मीन्स वो ड्रग का अब एक्शन नहीं दिखेगा, वो ड्रग जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होगी, जल्दी
इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो हमको कहीं ना कहीं उसके डोज को बढ़ाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वहां पे टॉलरेंस की मैकेनिज्म भी होगी। तब हम बोलेंगे कि उसकी बॉडी एंजाइम इंडक्शन की वजह से उस ड्रग के लिए क्या हो रही है, टॉलरेट हो गई है, अब उसकी डोज को इन्हांस करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली ये ट्रिक दी हुई है कि एंजाइम इंड्यूसर्स को अगर आपको याद करना है तो देखिए GPRS सेल फोन, ये बेसिकली मैंने बुक से लिया है, गोविंद राय गर्ग की जो बुक है। तो GPRS सेल फोन को आप G से ग्राइसियोफल्विन, P से फेनाटोइन, R से रिफेम्पसिन, स्मोकिंग, कार्बामेजपिन एंड फिनोबार्बिटोन, इवन स्मोकिंग इज ऑल्सो एंजाइम इंड्यूसर्स। तो ये जो हैं बेसिकली ड्रग GPRS सेल फोन, आप इसको इस तरीके से ट्रिक करके एंजाइम इंड्यूसर्स की ये एग्जाम्पल है। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन की। तो पूरा इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि एक ड्रग जो कोई भी जो एंजाइम होते हैं माइक्रोसोमल, वेदर इट इज साइटोक्रोम P450 या ग्लूटेथियान S या ग्लूकोरनेसिल ट्रांसफरेज, उन ड्रग को क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी। और जब ये ड्रग उन माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट करेंगी तो इनहिबिट करने से क्या होगा कि जैसे क्विनिडिन इज मेटाबोलाइज्ड मेनली बाय CYP3A4 बट इनहिबिट्स दिस एंजाइम। ये इससे मेटाबोलाइज तो होती है लेकिन क्विनिडिन खुद किसको इनहिबिट करती है, इस एंजाइम को। अब सपोज करिए ये एंजाइम किसी ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहा था, तो अब क्या इसके थ्रू मेटाबॉलिज्म होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इसी ड्रग ने, क्विनिडिन ने इसको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। तो जिस ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इट मीन्स वो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, इट मीन्स उस ड्रग का एक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे उसकी डोज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये एक आपको कोरिलेट करके इसके कंसेप्ट को समझना होगा। एंजाइम इनहिबिटर्स में बेसिकली हम बात करें तो विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। वैल्प्रोइड, कीटोकोनाजोल, सेमेटिडिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड isoniazid INH. So this is all about the concept of enzyme induction and enzyme inhibition. तो ये बहुत ही मतलब स्मॉल टॉपिक है लेकिन एक कंसेप्चुअल है। इसमें आपको कई बार ये जरूरी होगा कि आपको एग्जाम्पल्स बिल्कुल लर्न हो, क्योंकि एग्जाम्पल आपके लर्न होंगे तो आपको कई चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इंड्यूसर्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।